देश की सियासत में अगर कोई सबसे सफल और मशहूर मौसम विज्ञानी हुआ तो वो बेशक दिवंगत रामविलास पासवान थे। और फिलहाल उनके आसपास कोई नहीं टिकता है। क्या टाइमिंग होती थी उनकी। चुनाव से पहले किसके साथ जाना है और चुनाव के बाद किसके साथ कब तक रहना है, ये सब भांपने में उनका कोई अंदाज नहीं था। वैसे तो किसी भी कामयाबी के पीछे टाइमिंग का बड़ा हाथ होता है, लेकिन सियासत में तो समझ लीजिए कि टाइमिंग ही सब कुछ। शायद इसी को देखते हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान कुछ नेताओं ने खुद को मौसम विज्ञानी मानने की भूल कर बैठे और उसका नतीजा क्या हुआ अब दुनिया जानती है। नमस्कार, मैं अभय राय। हरियाणा चुनाव के नतीजे आने के बाद ऐन वक्त पर बीजेपी का साथ छोड़ने वाले 3 बड़े नेताओं के लिए अब हाथ मलने के सिवा कोई काम नहीं बचा है। और जिन्होंने मतदान से ठीक पहले हाथ यानी कांग्रेस का दामन थामा, उनका हर्ष तो पूछिए मत। इन्हीं में से एक हैं अशोक तंवर। जनाब पुराने दल बदलू हैं, लेकिन इनका दल बदलने का इस बार का अंदाज गजब था। अशोक तंवर मतदान से 2-3 दिन पहले बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रहे थे और अचानक राहुल गांधी के मंच पर आकर अपने पुराने घर यानी कांग्रेस में घर वापसी का ऐलान कर दिया। वैसे अशोक तंवर एक समय पर कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में गिने जाते थे और वो हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे। राहुल गांधी के काफ़ी करीबी माने जाते थे। माना जाता था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से टिकट बंटवारे को लेकर हुए विवाद के बाद ही अशोक तंवर ने कांग्रेस का साथ छोड़ा था और वो इस बार भी जानते थे कि फिलहाल हुड्डा की ही चल रही है। लेकिन शैलजा के साथ हुड्डा की लड़ाई में अशोक तंवर ने खुद का अपने लिए मौका देखा, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस की हवा के बीच हुड्डा बनाम शैलजा की लड़ाई का भी हल्ला था और चुनाव प्रचार के आखिर में हर तरफ कांग्रेस के जीत का भी शोर मच रहा था। और इसी शोर को अशोक तंवर ने श्योर यानी निश्चित जीत मानने की गलती कर ली। वैसे अशोक तंवर के बारे में कहा जाता है कि वो जिनके साथ भी जुड़ते हैं उनका बंटाधार कर कर ही मानते हैं। वो कुछ समय के लिए ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से भी जुड़े थे, उसके बाद आम आदमी पार्टी में भी गए और फिर बीजेपी में वापस आए और बीजेपी ने उन्हें मौजूदा सांसद सुनीता दुग्गल का टिकट काटकर सिरसा से उन्हें चुनाव भी लड़ाया, लेकिन वो कुमारी शैलजा से ही हार गए और इस बार कांग्रेस की हवा चली तो उस ओर चल दिए। तब उन्हें ये लगा कि कांग्रेस में दलित शैलजा को लेकर जो मारामारी चल रही है तो उसमें दलित के तौर पर उनकी लॉटरी लग सकती है और इसी अधीरता के कारण वो चूक कर बैठे और आज उन्हें पछताने के सिवा और कुछ हाथ नहीं लग पाया। इसी तरह एक और कांग्रेसी हैं, पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह। तब बृजेंद्र सिंह ने हिसार से टिकट कटने की आशंकाओं के बीच बीजेपी छोड़ी और कांग्रेस का दामन थामा था, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें ना तो हिसार से और ना ही सोनीपत से टिकट दिया। हालांकि इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें टिकट तो दी, लेकिन वो उचाना कला जैसी इतनी टफ सीट थी जहां जीतने की संभावना कम और हार की आशंका ज्यादा थी, क्योंकि ये सीट चौटाला परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती है और यहां से दुष्यंत चौटाला विधायक थे जो पिछली बीजेपी गठबंधन की सरकार में उप मुख्यमंत्री भी रहे थे। लेकिन इस बार वो भी हार कर इतने पायदान नीचे आ गए कि अब उसकी गिनती भी मुश्किल है। यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो उचाना कला सीट पर उन्हें टिकट देकर कांग्रेस ने पहले उन्हें फंसा दिया था बृजेंद्र सिंह को। बृजेंद्र के पिता बीरेंद्र सिंह बीजेपी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे थे, वो भी कांग्रेस से ही बीजेपी में आए थे। यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो ये दोनों नेता तो थे ही। इसके अलावा चौटाला परिवार से आने वाले रणजीत सिंह चौटाला हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी से बगावत कर बैठे और वो निर्दलीय चुनाव रनिया सीट से लड़े और रनिया सीट पर वो अपने ही परिवार के एक सदस्य से हार गए। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ऐन चुनाव के वक्त बीजेपी का साथ छोड़ने वाले ये 3 ऐसे नेता हैं जिनकी हार ने ये बता दिया कि टाइमिंग चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण होती है और कब समय किसका साथ देगा ये भी पता नहीं होता है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो सियासत में कभी कभी दाव उल्टे पड़ जाते हैं और ये 3 शख्स इस समय उसकी सटीक मिसाल हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।